चलो ये टॉपिक चल रहा था अपना ना चयनात्मक मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। कल हमने कुछ बातें की थी, वो बातें समझ में आई थी क्या? बताइए। कल दो तरह का सिचुएशन अलग देखा था, फिर 3 तरह का सिचुएशन देखा था। क्या ये पांचों कंडीशन याद है सभी को? ठीक है, बढ़िया से। कोई कंफ्यूजन किसी का रह गया तो बताइए। 2 कंडीशन हमने प्लाज्मिड से रिलेटेड बताया था और 3 कंडीशन किससे रिलेटेड था? पुष्परपोषी कोशिका से संबंधित था। क्या ये पांचों की पांचों कंडीशन क्लियर है सभी को? क्योंकि इसके आगे जस्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन देने वाला है आपको। सेलेक्टेबल मार्कर जब पढ़ेंगे तब। अभी सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, सबको क्लियर है तो याद रहे, फिर कोई दोबारा ना कहेगा कि सर इसको पीछे मुझे समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या है जी? नॉन ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब क्या है? प्लाज्मोडियम नहीं होता है। मतलब समझ नहीं पा रहे हम, समझाइए। नॉन ट्रांसफॉर्म किसके लिए इस्तेमाल किया था? ये शब्द किसको देंगे हम? पहले वाले को। क्या ट्रांसफर नहीं हुआ था? वही तो पूछ रहे हैं ना। ये एंटी नाम नॉन ट्रांसफॉर्म आप किसको दोगे? ये नाम बैठ जाइए सर। हम उस परपोषी कोशिका को देंगे, उस होस्ट कोशिका को देंगे जिसमें क्या प्लाज्मिड गया ही नहीं है। चाहे वो कोई भी प्लाज्मिड हो, एक सिंपल प्लाज्मिड हो या तो फिर मेरा जीन लिया हुआ है वो प्लाज्मिड हो, यानी कि आरडीएनए वाला भी अगर होगा तो भी दोनों में से कोई भी गया हुआ यहाँ पे नहीं है। ऐसी कोशिका को क्या बोला था हमने? नॉन ट्रांसफॉर्म सेल या अरूपांतरित कोशिका। जो आपको समझना है समझ लो। प्लाज्मिड से संबंधित हमने 2 कंडीशन देखे थे, खत्म कर लिए थे कि सर अगर हम ये सब कुछ कहानी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं तो ये हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं है। ये माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है। अंदर कौन है? प्लाज्मिड भरे पड़े हैं, बहुत सारे होंगे। कल भी बताया था कि लाखों करोड़ों की संख्या में काम की जाती है। ये बहुत सारे अंदर प्लाज्मिड हो गए। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या डाल दिया गया? डीएनए डाल दिया गया। चलो, उसके बाद शुरुआत की गई इसके अंदर क्या डालने की? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। वो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस सर डीएनए को भी काटेगा, प्लाज्मिड को भी काटेगा, काट देगा। दूसरे नंबर पर इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? लाइगेज। वो लाइगेज क्या करेगा सर? जो कटा हुआ है जिस सीक्वेंस पर, उस सीक्वेंस पर कहीं ना कहीं ये क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ इस ट्यूब में से जब हम अब प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे तो ये प्लाज्मिड सर 2 संभावना के साथ आएगी। हो सकता है कि इस प्लाज्मिड में हमारा डीएनए या हमारा जीन जुड़ा है या तो हमारा जीन नहीं जुड़ा है। ये 2 कंडीशन आएगा यहां से। ठीक है, फिर ये प्लाज्मिड को निकाल करके हम कहां डाल रहे थे? होस्ट कोशिका में डाल रहे थे। अब हम लोग सर ये रही होस्ट कोशिका। ठीक है, 3 हमने होस्ट कोशिका ले ली। अब पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि सर हम यहां से प्लाज्मिड भेज तो रहे, कौन सा जा रहा है हमें ये नहीं पता है। कौन सा प्लाज्मिड जा रहा है? वो वाला प्लाज्मिड जा रहा है जिसमें जीन जुड़ा है, या वो वाला प्लाज्मिड जा रहा है जिसमें जीन नहीं जुड़ा है? इन दोनों में से किसी के बारे में हमें पता ही नहीं है। हमारे पास सर यहाँ से हमने प्लाज्मिड निकाला, ये रहा प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड में जीन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इस बात का ही हमें पता नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी हम भेज रहे हैं तो क्या क्या संभावनाएं बनेंगी? तो सर पहली बार में भेजा, इसने हमारे प्लाज्मिड को एक्सेप्ट नहीं किया। तो नहीं किया तो ये कोशिका क्या कहलाएगी सर? एंटी कहलाएगी, नॉन
ट्रांसफॉर्म, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, सीधा सीधा कहेंगे अरूपांतरित। ठीक है। दूसरा कि सर हमने प्लाज्मिड यहां से डाला और प्लाज्मिड इसके अंदर चला गया, लेकिन वो वाला प्लाज्मिड चला गया जिसमें हमारा जीन जुड़ा हुआ नहीं है। सर क्या इस कोशिका में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ? बिल्कुल हो गया सर, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो गया, मगर नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट इसका मतलब कि सर ये जो प्लाज्मिड हमने डाला है ना अंदर, ये प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट नहीं है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये आरडीएनए नहीं है। आरडीएनए किसको कहते हैं सर? जब हमारा जीन अगर किसी प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाता है तो क्या कहते हैं उसको? आरडीएनए। यानी कि सर केवल प्लाज्मिड गया है, वो वाला प्लाज्मिड गया है जिसमें जीन हमारा नहीं जुड़ा है। एक तीसरा कंडीशन क्या बनेगा कि सर प्लाज्मिड चला गया और जाने के साथ साथ कहीं ना कहीं क्या किया इसने, हमारा जीन भी लेकर के गया है। तो ऐसे कोशिका को क्या नाम दे देंगे हम लोग? सर ट्रांसफॉर्म और रिकॉम्बिनेंट। यानी कि कोशिका में चेंज भी आया है और जो प्लाज्मिड आया है वो कौन सा प्लाज्मिड आया सर? रिकॉम्बिनेंट आया है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज। या तो पुनर्योगज कहते हैं या तो आरडीएनए कहते हैं। बोलो यहां तक की बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? अब सवाल क्या बचता है कि सर इन तीनों कोशिका का पता कैसे लगाएं, या इन तीनों कोशिका के पास जाने से पहले अगर हम कहें कि सर इन प्लाज्मिड को देख के क्या अनुमान लगाया, देखना तो दूर की बात है, देख ही नहीं सकते ना हम लोग, क्या कैसे पता करें कि इस प्लाज्मिड में कौन सा वो प्लाज्मिड है जिसमें हमारा जीन जुड़ा है और जिसमें हमारा जीन नहीं जुड़ा है? या तो इस स्तर पे हम पता कर सकते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कि उस प्लाज्मिड को देख करके हम पता कर लें कि हमारे पास कौन सा वो प्लाज्मिड है जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो चुका है सर, हमारा जीन जुड़ चुका है। पहला कंडीशन यहां से पता कर सकते हैं। दूसरा कहां से पता कर सकते हैं कि सर जब हम अपनी प्लाज्मिड को उठा करके कहां डाले हैं? कोशिका में डाले हैं, अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो इन कोशिकाओं से पता कर लें हम लोग कि इसके अंदर जो प्लाज्मिड गया है वो कौन सा गया है, गया भी है या नहीं गया है। गया है तो नॉन ट्रांसफॉर्म वाला गया है कि ट्रांसफॉर्म वाला गया है? ट्रांसफॉर्म मतलब कि जब बदल गया, बदल गया मतलब कि इसने हमारे जीन को ले लिया। क्लियर है यहां तक सभी लोग? चलो अब इसी बात को हमने क्या बोला था कि इसके बारे में कौन बताएगा? हमारा चयनात्मक मार्कर बताएगा। अब सवाल आता है कि सर ये चयनात्मक मार्कर क्या है? ठीक है, यानी कि हम ऐसा कहें कि सर हमारे पास ना कुछ टेक्निक है, कुछ व्यवस्था है, कुछ तरीका है, और उन तरीकों से हम पता करेंगे कि जो ये हमारे पास 3 कोशिका मिली है ना, इन 3 कोशिका में से कौन सी वो कोशिका है जो कौन है? ट्रांसफॉर्म और रिकॉम्बिनेंट। हमारे पास सर 3 प्रकार की कोशिका मिलेगी सर। एक क्या मिलेगा? नॉन ट्रांसफॉर्म। एक क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट। और हमें किसकी जरूरत है? इसी की तो जरूरत है ना? बस इसका पता करना है। तो सर इस कोशिका के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास 2 व्यवस्था है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, ठीक है, और दूसरा क्या है? लैक-जेड जीन। अब इसको क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिरक्षी प्रतिरोधी है, नहीं यहां पे प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी प्रतिरोधक जीन, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। लैक-जेड जीन का मतलब क्या है? लैक-जेड जीन ही है। आइए समझिएगा इसको आगे। इसकी बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अच्छा इस नाम से तनिक एक बार इधर देखो तो कुछ मतलब समझ में आ रहा है क्या? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, उसको छोड़ के रखना अभी लैक-जेड जीन को। लैक-जेड जीन को अभी पढ़ेंगे, भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, आएगा कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल इसका मतलब तो नहीं, देखो तो कुछ निकल रहा है मतलब। अच्छा आगे करने क्या वाले हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर हमने प्लाज्मिड तैयार किया है, उस प्लाज्मिड को उठा के हमने, अच्छा देखो यहाँ पे एक बात बताए थे ना, यहाँ पे हमने एक बात बोला था कि सर हमारे पास 2 तरीका है, या तो अपने प्लाज्मिड को देख के हम पता कर ले कि कहीं ना कहीं
इसमें जीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, यहां पॉसिबल नहीं है पता करना। बात समझे, यहां पॉसिबल नहीं है पता करना कि हमारे प्लाज्मिड में जीन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तब कहां पॉसिबल है, तो सर हमने अपने प्लाज्मिड को जब डाल दिया किसमें, होस्ट में डाल दिया, परपोसी में डाल दिया, तब हम पता कर सकते। तब हमारे पास क्या है, तीन तीन संभावना है ना, उन तीनों संभावना पे काम करने वाले। चलिए पहले ना इसका मतलब जरा बताओ हमें, कुछ मतलब निकल रहा है इसका। देखो प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक, उसके बाद रेसिस्टेंस माने प्रतिरोध पैदा करना, प्रतिरोधक जीन आप सभी लोग समझते हैं। कुल मिला जुला के इसका अर्थ ये निकल रहा है कि सर एक ऐसा जीन है हमारे पास, ये हो गया वो जीन, आराम से सुनना समझ में आएगा कि सर एक जीन हमारे पास है और आपको सिंपली पता है कि जीन क्या करते हैं, काम करते हैं। काम करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। और उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं, सीधा सीधा सर कार्य करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इतना तो क्लियर है ना कि सर जब भी जीन काम करेगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन आगे जाकर के एंटीबायोटिक हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, या तो फिर आगे चल के एंजाइम हो सकता है। तो सिंपल सा हमने बोला कि सर एक जीन है और वो जीन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और काम करने के बाद क्या बना रहा है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन, ध्यान देना, ये प्रोटीन लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, एंटीबायोटिक से। दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इस पॉइंट पे। जैसे अगर मैंने बोला कि सर मेरे अंदर एक जीन है, ठीक है, उस जीन को मैंने क्या नाम दिया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, यानी कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी, यहां पे रोधी लिख देंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, ठीक है। चलो वो मेरे अंदर मिल रहा है, वो क्या कर रहा है मेरे अंदर, सर काम कर रहा है। काम कर रहा है तो क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। और वो प्रोटीन किससे लड़ रहा है, एंटीबायोटिक से लड़ रहा है, ठीक है। अगर मेरे अंदर कोई एंटीबायोटिक डाला गया, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है कि उस एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए मेरे पास एक जीन है। ये कहानी समझ में आई, नहीं पल्ले पड़ा तो अरे ये मत सोचो कि कैसे सर एंटीबायोटिक तो हमारे फायदे के लिए होता है। माना, इस चीज को छोड़ो अभी फिलहाल दिमाग से कि सर एंटीबायोटिक हमारे फायदे के लिए होता है, इस बात को माइंड से आउट करो। एंटीबायोटिक क्या करता है, तो नहीं बताओ, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, जरा आराम से सोचना। देखो सर ये एक कोशिका, ठीक है, आराम से सुनो, ये एक कोशिका, या चलो कोशिका ना कह के कह देते सर ये एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि सर कुछ सूक्ष्म जीव चले गए जो इस जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आराम से फील करना। क्या बोला कि सर ये एक जीव है, इस जीव के अंदर कौन चले गए, माइक्रोब्स चले गए, सूक्ष्म जीव चले गए, और ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं इस जीव को, ठीक है। बात पल्ले पड़ा यहां तक। अब ये जीव गया डॉक्टर के पास, माने मान के चलो कि इंसाने हैं ये, ठीक है। डॉक्टर के पास गया, बताया अपनी कहानी, डॉक्टर ने चेक किया, उसको पता चला कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चला गया है, सूक्ष्म जीव चला गया। डॉक्टर ने क्या दे दिया, सर एंटीबायोटिक। और वो एंटीबायोटिक क्या करेगा, इन सूक्ष्म जीवों को मार देगा, ठीक है। मार दिया, सर सारे के सारे खत्म हो गए। लीजिए कहानी समझ में आई यहां तक। लेकिन इसका एक दूसरा पल्लू है। देखो दूसरा पल्लू क्या है कि सर ये है वो सूक्ष्म जीव, और दिक्कत ये है कि इनके पास थोड़ा सा स्पेशल टाइप का जीन है, समझे। और वो जीन क्या कर रहा है कि इनके अंदर सर काम कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। लीजिए इनके अंदर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। और ये प्रोटीन इस सूक्ष्म जीव को एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत दे रहे हैं।
कुछ ट्रिगर हुआ? ये सूक्ष्म जीव जो है अपने अंदर एक जीन पैदा किए हैं ऐसा, जो जीन इनके अंदर काम कर रहा है और इनके लिए क्या बना के दे रहा है? एक प्रोटीन बना के दे रहा है, और वो प्रोटीन के वजह से इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। अब ये व्यक्ति गया कहां? फिर वापस डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक करा, पता चला डॉक्टर को कौन गया अंदर? सूक्ष्म जीव। डॉक्टर तुरंत हंसेगा, क्या देगा? एंटीबायोटिक। बोला लो भाई जाके खा लो एंटीबायोटिक, ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर को तो पता ही नहीं है कि ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं। बात समझे? अब बात समझ में आई? चलो आगे। आपको लेकर नहीं, मेरे पैर में चोट लगा हुआ बाबू। कहां गए कहां गए कहां गए? हाँ, यहां पे बात कर रहे थे। चलो अब बात समझ में आई। क्या बोला हमने यहां तक कि सर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जीन जो अपने उत्पाद को बना करके, जिस जीव के अंदर ये मिलेगा जीन, सिंपल सा याद रखना कि ये जीन जिस भी संरचना में मिलेगा, जिस भी जीव में मिलेगा, वो जीव एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। अब तो क्लियर है? अब समझना, सर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि क्या हल्ला क्या हो रहा है? ये लड़ाई हो रहा है? अरे हमको क्या फर्क पड़ता है लड़ाई से, छोड़ो। चलो अपना 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 इधर माइंड कंसंट्रेट रखो। अब देखो, सुनना आराम से। यहां से फिर से कहानी में ट्विस्ट है। सर ये एक प्लाज्मिड चलो, ये प्लाज्मिड हो गया हमारा। और इस प्लाज्मिड में बतियाओ नहीं बाबू, खामखा फंस जाओगे। चलिए, बहुत सारे जीन हैं इसमें, लेकिन दो जीन ऐसे हैं जिनको मैं नाम दे रहा हूं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। यहां पर इस प्लाज्मिड में ये कौन है? प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड के अंदर मिल रहा है दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। एक का नाम है AMPR, ठीक है। दूसरे का नाम है TETR, ठीक है। कौन है ये? AMPR का मतलब है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। TETR का मतलब है टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। फिलहाल आराम से दिमाग खर्चा करिए अपना। क्या क्या चीज है सर इसके अंदर? दो जीन मिल रहा है, एक का नाम है AMPR, एक का नाम है TETR। AMPR का मतलब क्या है? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। TETR का मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। अब सुनो आगे। सर ये जो टेट्रासाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन एक है एंटीबायोटिक, ठीक है। ये जो आपका एम्पिसिलिन है, ये एम्पिसिलिन भी क्या है? एक एंटीबायोटिक। अब सर इसके पास, इस प्लाज्मिड के पास
दो जीन है। अब दो जीन है तो क्या करेगा सर, दोनों उत्पाद बनाएगा। चलो एक का जरा कलर चेंज करते हैं। चलो इस AMPR ने क्या किया सर, काम करेगा तो क्या बनाएगा, ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। उसके बाद TTR ने भी क्या किया सर, काम किया। इसने भी काम किया तो क्या किया, इसने भी अपना प्रोडक्ट बना दिया, प्रोटीन बना दिया। ठीक है। अब ये जो AMPR ने बनाया है, जीन का नाम याद रखना, कौन सा, AMPR। AMPR ने बच्चा जो प्रोडक्ट बनाया है ना, इस वजह से अगर मैं इस प्लाज्मिड को ऐसे जगह पे डालूं जहां पर एक क्या मिल रहा है, एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन, इसको कोई असर नहीं होगा। बात पल्ले पड़ रहा, क्या बोला, इसको कोई असर नहीं होगा। कारण अभी अभी समझाया था कि क्या होता है कि अगर इनके पास कोई जीन मिल रहा है और वो जीन यदि एंटीबायोटिक से लड़ने में क्या कर रहा है, इनकी मदद कर रहा है, तो इनको कोई नुकसान होगा, नहीं कोई नुकसान होगा। तो वही कहानी यहां पे है। ठीक है, क्या कि सर यहां पर ये जो प्लाज्मिड है, इसके पास किससे लड़ने की ताकत है, एम्पिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत। दूसरा और किससे लड़ सकता है, ये टेट्रासाइक्लिन से लड़ सकता है। चलो एक और कंडीशन देखते हैं। सर ये एक कोशिका या फिर ये एक ऐसा कहें कि सर चलो कोशिका मान लेते हैं। सर ये कौन है, एक होस्ट है। ठीक है, इस होस्ट के अंदर हमने एक प्लाज्मिड डाला। फील करना, अभी ये वो प्लाज्मिड है जिसके साथ हमने अपना जीन विन कुछ नहीं जोड़ा हुआ है। ठीक है, बस अभी फिलहाल हम प्लाज्मिड को समझ रहे हैं। सर एक प्लाज्मिड डाला हमने इसमें, और इस प्लाज्मिड में दो चीजें मिल रही हैं। हालांकि बहुत सारा जीन है, लेकिन हम स्पेशली दो जीन की बात कर रहे हैं। सर ये है AMPR और एक तरफ दिखाते हैं TTR को। सर ये हो गया TETR। अरे देखो इधर, अब इस कोशिका को डाल देते हैं एक माध्यम, और माध्यम का मतलब समझ ही रहे हो ना, खाने पीने का जो भी आइटम भरा पड़ा है इसके अंदर, पोषण ही पोषण है। अब सुन लो ध्यान से, क्या किया कि सर ये कौन था, ये है हमारा होस्ट। ठीक है, इस होस्ट के अंदर हमने क्या डाला है, सर प्लाज्मिड डाला। कैसा प्लाज्मिड डाला है सर, एक ऐसा खतरनाक प्लाज्मिड हमने डाला है जिसके पास दो लोगों से लड़ने की ताकत है। किससे किससे लड़ सकता है सर, ये लड़ सकता है एम्पिसिलिन से, और दूसरा किससे लड़ सकता है, टेट्रासाइक्लिन से लड़ सकता है। ये दोनों के दोनों कौन है, एंटीबायोटिक है। डन। अब क्या देखो क्या करने वाले सर, ये क्या था, माध्यम। माध्यम माने मीडियम, जिसमें हमने सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल रखा है। किसके लिए, इस होस्ट के लिए। अब क्या कर रहे हैं कि इस माध्यम में हम सबसे पहले डाल रहे हैं एम्पिसिलिन। क्या, एंटीबायोटिक। बताओ क्या ये कोशिका मर जाएगी, ये होस्ट मर जाएगा कि बचा रहेगा, सर बचा रहेगा। कारण इसलिए बचा रहेगा, इसके अंदर एक ऐसा जीन मिल रहा है जो क्या कर रहा होगा सर, प्रोडक्ट बना रहा होगा। कैसा प्रोडक्ट बना रहा होगा, AMPR, एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए क्या बना रहा होगा, प्रोटीन बना रहा होगा। सर इसके अंदर मिल रहा है प्रोटीन, जैसे हम इस एम्पिसिलिन को डालेंगे, ये एम्पिसिलिन से लड़ना चालू कर देगा। वो एंटीबायोटिक इस होस्ट का कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। दूसरा कंडीशन, सर इस बार डालते हैं क्या,
टेट्रासाइक्लिन डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। टेट्रासाइक्लिन भी डाल दे, लो डाल दिया। अब बताओ कोशिका मरेगी कि जिंदा रहेगी? सर दोनों के दोनों कंडीशन में जो कोशिका है वो क्या है? जिंदा है। क्लियर यहां तक? अब आगे चलें। हाँ। अब सुनो फिर से वापस, कितने लोग को लगता था कि बायोटेक बड़ी आसान है? अरे हमारा लिए तो हमेशा आसान रहेगा, हमारी बात छोड़ो। मैं शुरू से कहता था वापस देखो सर, ये AMPR-TETR, चलो ये AMPR और TETR अगर रहेगा तो क्या फायदा होगा इस प्लाज्मिड को, इतना तो समझ में आ गया। और अगर ये प्लाज्मिड अगर किसी जीव के अंदर रहा तो उस जीव को क्या फायदा होगा ये भी समझ में आ गया कि सर 2 एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अब कुछ समय के लिए जरा मान लो, मानना ना कि सर जिस अनुक्रम की तलाश है हमें GAATTC, ठीक है सर, ये अनुक्रम की तलाश है हमें, ठीक है, और ये अनुक्रम मिल रहा है कहां पर? AMPR के क्षेत्र में मिल रहा, ठीक है। अब एक और ट्विस्ट लेकर के आते हैं सर, ये है वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने ऐसा प्लाज्मिड लिया हुआ है, उस प्लाज्मिड के अंदर क्या मिल रहे हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के जीन मिल रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं सर, इसके अंदर डालते हैं अपना डीएनए, ये रहा हमारा डीएनए। अब पहले नंबर पे अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। सर सबसे पहले डालते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, और अनुक्रम क्या है? GAATTC। इट मींस कि आप कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज का इस्तेमाल करोगे? EcoR फर्स्ट। चलो धीरे धीरे समझ में तो आ रहा है जी, तो लोग को चलो डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि सर इस डीएनए पर ये EcoR फर्स्ट जाएगा, किसकी तलाश करेगा? GAATTC का। सर मान लो यहाँ पे मिल गया GAATTC, क्या करेगा? इसको काट देगा, काट दिया। और यहाँ पर कहां पर मिल रहा है? AMPR के क्षेत्र में मिल रहा है। सर इस AMPR को काटेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या डाल दें? इसमें लाइगेज डाल दें, क्या कर देगा सर? आगे जोड़ देगा। बात समझ में आया क्या? अब इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं। सर ये है वो प्लाज्मिड, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इधर साइड में। देखो ये कौन था बाबू? TETR। ये ज्यों का त्यों सही सलामत है, ठीक है। लेकिन ये GAATTC का अनुक्रम कहां पे मिला था? AMPR के पास। सर AMPR का तो कल्याण हो गया, AMPR हट गया वहां से। क्यों? क्योंकि सर उसको हटाया गया। किसने हटाया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ने, ठीक है। और जो उसका जगह खाली बचा वहां पर किसने काम किया? लाइगेज ने। क्या कर दिया सर? हमरा वाले जीन को उठा कर ले जाके वहां पे जोड़ दिया। कोई नहीं, कुछ और कलर ले लेते हैं। सर ये रहा हमारा जीन, ठीक है, डन यहां तक। अब
सर इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं अब हम लोग। एक माध्यम, एक और माध्यम रखते हैं, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को उठा करके या माध्यम से पहले सर डालते हैं किसमें, होस्ट में डालते हैं। ये होस्ट, ये भी होस्ट, और इसके अंदर डाल देते हैं अपना दोस्त। सर अभी भी इसके अंदर ये मिल रहा है कौन, TTR, इसमें भी मिल रहा है कौन, TTR। उसके बाद ये हमारा जिन, ये भी हमारा जिन, ठीक है। और क्या कर रहे हैं देखो सर, इन होस्ट को डालते हैं एक माध्यम में, या चलो दो माध्यम बारी बारी से करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे ये देखते हैं, सेकंड नंबर पे इसको देखते हैं। पहले देखो क्या हुआ है, अब कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर रहे इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं। कौन है ये, TETR, ये भी कौन है, TETR, ठीक है। सबसे पहले इस माध्यम में हम डाल रहे हैं किसको, टेट्रासाइक्लिन को। अब बताओ क्या ये कोशिका मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा ना, कारण कि सर टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता अभी इसके पास है, ठीक है। सर दूसरा कंडीशन यहां पे देखते हैं, हम इसमें डाल रहे हैं एम्पिसिलिन को। एम्पियर जीन है बाबू, एम्पिसिलिन डाल देते हैं इसमें। अब बताओ ये कोशिका जिंदा कि मर जाएगा, कारण सर वहां पर एम्पिसिलिन से लड़ने वाला जो जीन था वो वहां से हट चुका है। मर जाएगा ना ये कोशिका, ये होस्ट मर जाएगा ना। क्या आपको ये पता चल गया कि वहां पर हमारा जीन जुड़ा हुआ है? इस बात से अंदाजा लग जाएगा ना कि अगर कोशिका मर गई, इसका मतलब कि जो अनुक्रम कहां पर मिल रहा था बाबू, देखो तो ये अनुक्रम खोज रहे थे हम, ये अनुक्रम कहां पर था, इस AMPR के रीजन में था। और अगर वहां से AMPR हट गया, हमारा जीन जुड़ गया, तो उस प्लाज्मिड की एक ताकत तो खत्म हो गई, एम्पिसिलिन से लड़ने की ताकत खत्म हो गई। इसी बात का फायदा उठा करके हम पता कर लेंगे कि हमारा प्लाज्मिड अपने साथ हमारे जीन को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। बोलो बात समझ में आया? कछु समझ में नहीं आया? आ गया? जितना पहले तू कहती है आ गया, उतना पहले ये भी कहती है कि सर कुछ समझ में नहीं आया। पता है आप क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले, इस बात का अंदाजा हमें बहुत पहले से होता है। खैर इस बात का प्रमाण देते हैं आपको। आइए जरा बोर्ड पे, बोर्ड पे आइए। अरे आ जाओ जल्दी, अरे हम कट कर देंगे, आ जाओ, आ जाओ। खैर चलिए, जो जहां तक आपने पढ़ा इस बात को ध्यान में रखिए। बस यही साबित करना चाहता, साबित नहीं मतलब बताना चाहता था। साबित क्या करना है हमें? चलो जो कंडीशन हमारे सामने बने वो कंडीशन समझ में आए, क्या क्या हुआ कंडीशन। अभी हमने फॉलोअप नहीं लिया, इस पर काम नहीं किया, तो समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा। लेकिन अगर आप बढ़िया से सोचोगे, अब क्या करना है बाबू, बस लास्ट कंडीशन है, 2-3 मिनट थोड़ा सा बर्दाश्त करना, तो फटाफट खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या था बच्चा, 3 सेल था, है ना। एक क्या था बाबू, नॉन ट्रांसफॉर्म, दूसरा क्या था, ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट, तीसरा क्या था आपका, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट। मगर हमें पता नहीं है कि इन तीनों में से कौन वो है, ठीक है ना। अब खाली कंडीशन पे खाली ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया होगा, सर इसमें प्लाज्मिड गया है लेकिन इसने हमारा जीन लिया नहीं है। इसमें हमारा प्लाज्मिड गया है और इसने हमारे द्वारा डाला गया जीन को लिया भी है, ठीक है।
सर हमने वही वाला प्लाज्मिड यूज किया था जिसके बारे में भी पढ़ रहे थे हम लोग कि इस प्लाज्मिड के पास 2 एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता है। सर अभी भी इसके पास TETR इसका सही सलामत बचा हुआ है, ठीक है। AMPR जहां पे था उस AMPR के जगह पे कौन जाके जुड़ चुका है, हमारा जिन जाकर के जुड़ चुका है यहाँ पे। बाकी यहां पर सर यहां पर अभी भी कौन मिल रहा है, AMPR। यहां पर कौन, TETR, ठीक है। अब सर बारी बारी से बस खाली इसको ना माध्यम में डालो, सारी कहानी एक बार में क्लियर हो जाएगी। सर ये वो कोशिका जिसके अंदर ना तो टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता है ना ही एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता है, क्या इसके पास नहीं है ना। अगर मैंने इसके अंदर क्या डाला सर, पहला नंबर एम्पिसिलिन डाल दिया, अब बताओ क्या ये मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। सर दूसरे नंबर पे अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन डाल दिया तो मरेगा कि जिंदा रहेगा, मर जाएगा। मतलब सर मर गया दोनों कंडीशन में। इसका मतलब ना तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता है ना ही इसके पास एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता। इसका मतलब कि सर इसमें तो हमारा प्लाज्मिड गया ही नहीं है, समझे। दूसरा कंडीशन कि सर हमने इसको वापस से डाला एक माध्यम में, एक मीडियम में। पहला नंबर हमने क्या डाला, इसमें एंटीबायोटिक डाला, एम्पिसिलिन जिंदा है, टेट्रासाइक्लिन डाला जिंदा है। इसका मतलब सर प्लाज्मिड गया तो है लेकिन वहां पे हमारा जिन जुड़ा नहीं है। इसका मतलब सर ये वो कोशिका है जो ट्रांसफॉर्म तो हुई है लेकिन केवल प्लाज्मिड गया, उसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड नहीं गया। सर तीसरा कंडीशन, इसको भी डाला हमने एक माध्यम में और इस माध्यम में सबसे पहले डालते हैं हम टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन डाला तो ये कोशिका अभी जिंदा है, कोई बात नहीं। दूसरी बार में क्या डाला, एम्पिसिलिन, मर गया। इसका मतलब सर एम्पिसिलिन को हटा करके मेरा जिन वहां पे जुड़ गया है। इट मींस कि वो कोशिका क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट। क्लियर। तो पता कर लेंगे, यही है बच्चा सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं यहाँ पर, 2। कौन कौन, AMPR और TETR। कल आपकी बात शायद हम समझ नहीं पाए थे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं।